Hello everyone, my name is Ritvika, your science mentor for class 8th. Today we are going to study further in our chapter 1, that is exploring the investigative world of science. And in this session we are going to study what are particles. Now students, what are particles? To study particles you need to first know what is matter. And why matter? Because everything that you see around yourselves is made up of matter. Whether it's a small pen or the room you are sitting in, everything that you see is made up of matter. But particles कहाँ है? Particles are the building blocks of matter. आप imagine करिए एक wall. What is that wall made of? It is made up of bricks. तो bricks क्या हुआ उस wall का? Building block. बहुत सारी bricks मिला के ही तो wall बनाएंगे ना. तो बहुत सारे particles मिलके बनाते हैं matter. But you can see bricks, you cannot see particles, right? ये रही आपकी wall और ये रही उसकी bricks. आप bricks देख सकते हैं, आप wall देख सकते हैं, but matter में आप सिर्फ matter को देख सकते हो. You cannot see the particles. Particles are so tiny that you cannot see them. तो bricks का काम क्या कर रहे हैं? आपके particles. और आपकी wall क्या हो गई? आपका matter. This pen, it is made up of particles, but you cannot see them. They are so tiny. Those are atoms. But आप matter देख सकते हैं, है ना? आप ये pen देख सकते हैं. तो matter और particles, ये इनका relation होता है. Particles are the building blocks जो matter बनाते हैं. Matter के आप सबको पता है 3 phases होते हैं. Solid, liquid and gas. इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल कौन सा हुआ? आपका आइस, आपका वाटर और आपका वाटर वेपर. आपने आइस निकाली फ्रिज से, फिर उसको आपने बाहर रख दिया, तो वो हीट अप हो गई. वो क्या बन गई? वाटर. उस वाटर को अगर मैंने बॉईल कर लिया तो वाटर क्या बन जाएगा? स्टीम. तो ये मैंने आपको मैटर की 3 फेजेस दिखा दी. एक में जो है वो सॉलिड है, दैट इज योर आइस. एक में वो लिक्विड बन गई, दैट इज योर वाटर. एक में वो वाटर वेपर बन गई, दैट इज योर गैसियस स्टेट, है ना? सॉलिड लिया हमने क्या ली? आइस ली. फिर उसको हमने किया हीट, इसको हमने किया हीट. ये हमारी क्या बन गई? लिक्विड, दैट इज योर वाटर, है ना? हमने इसको हीट किया, ये बन गया वाटर. अब इस वाटर को जब मैंने हीट किया तो ये क्या बन गई? हमारी गैस, दैट इज योर स्टीम. ये होती है स्टूडेंट्स हमारे मैटर की 3 फेजेस. बट हमने हीट दिया तो हमने क्या किया? इसको एनर्जी दी. एनर्जी कैसे? आप बहुत टायर्ड हैं, आपकी मदर लेट्स से आपको कोई ड्रिंक देती है, मान लीजिए ग्लूकॉन डी, उसको पी के आपको एनर्जी आ जाती है, आप भाग सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ना. इंस्टेंट एनर्जी मिल गई. तो मैंने हीट क्या किया? मैंने दी एनर्जी. एनर्जी देने से मेरा मैटर चेंज हो रहा है. कैसे हो रहा है? मैंने सॉलिड लिया, मैंने आइस ली, मैंने उसको एनर्जी दी, मैंने हीट किया, तो वो क्या बन गया? मेरा लिक्विड. क्या बन गया? वाटर. फिर मैंने उसको और हीट दी तो वो मेरा क्या बन गया? गैस. मतलब वो मेरा बन गया वाटर वेपर. बट एक बात बताइए, मैंने आपको बोला मैटर किससे बना है? पार्टिकल से. तो पार्टिकल्स में भी तो चेंज होगा. Since particles are the building blocks of matter, and if matter is changing its phase, something will also change in the particle, right? And what changes will particle be going through? They will be going through motion. कैसे? आपको ग्लूकॉन डी दिया, आप भागने दौड़ने लग गए. आप ही की तरह वो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी ऐसे ही हैं. जैसे हम उनको हीट देते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं. हमारा आइस है वो सॉलिड फॉर्म में, वो उसमें कॉम्पैक्ट है. बहुत जो अरेंजमेंट होता है ना वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है. आप ये छोटी छोटी बॉल्स देख सकते हैं ना, यही हमारे पार्टिकल्स हैं. आइस में सॉलिड में बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. बट मैंने हीट दी, मैंने इनको दिया ग्लूकॉन डी, ये भागने लग गए, है ना? तो इनको एनर्जी मिल गई. बट जब मैंने इनको और हीट दी, गैस में बन गई, तो ये अफरा तफरी, और ज्यादा भाग रहे हैं, है ना? तो पार्टिकल्स भी आप लोगों की तरह ही हैं. तो मैटर के भी ना स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप होते हैं. टाइप से मेरा क्या मतलब है? आपने वाटर का ग्लास लिया, ठीक है, उसमें क्या है? सिर्फ वाटर. तो वाटर क्या हो गया? एक प्योर स्टेट हो गई ना, एक प्योर एलिमेंट हो गया. उसमें पार्टिकल्स क्या होंगे? सिर्फ वाटर के होंगे. बट मैंने कुछ उसमें ऐड कर दिया, सॉल्ट या शुगर ऐड कर दी, तो वो प्योर रहा क्या? नहीं, वो तो कुछ मिक्सचर बन गया, है ना? वैसे ही हमारे मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं? एलिमेंट्स.
पहला, एलिमेंट्स मतलब प्योर सब्सटेंसेस, वाटर इज एन एलिमेंट, सॉल्ट इज एन एलिमेंट, शुगर इज एन एलिमेंट, क्योंकि इन सब में एक टाइप का ही पार्टिकल है ना। वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स, सॉल्ट इज मेड अप ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स, शुगर इज मेड अप ऑफ शुगर पार्टिकल्स। तो एक ही टाइप का एटम, एक ही टाइप का पार्टिकल होगा, उससे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि वो प्योर सब्सटेंसेस हैं। बट अगर मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दिया, मतलब मैंने वाटर के पार्टिकल्स में सॉल्ट के पार्टिकल्स मिक्स कर दिए, तो वो हमारे क्या हो गए, कंपाउंड्स। टू और मोर एलिमेंट्स बॉन्ड टुगेदर। आपने सॉल्ट मिलाया वाटर में, आपने उसको मिक्स किया, ठीक है, अब वो क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। आप डिसॉल्व करने के बाद सॉल्ट नहीं देख सकते ना, मतलब उन्होंने बॉन्ड बना लिया, मतलब दो एलिमेंट्स दे जॉइंट टुगेदर, दे फॉर्म्ड अ बॉन्ड, तो वो क्या हो गए हमारे कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, आप सबने फ्रूट बोल खाया होगा, है ना, जिसमें आपको मम्मी आपका एप्पल, बनाना, पोमीग्रेनेट बहुत सारे मिक्स करके देती है। वो भी एक तरह का आपका मिक्सचर हो गया। कैसे मिक्सचर हो गया? क्योंकि पोमीग्रेनेट क्या हुआ हमारा, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि पोमीग्रेनेट हमारा क्या हुआ, एक एलिमेंट, बनाना क्या हो गया, एक और एलिमेंट, एप्पल क्या हो गया, एक और एलिमेंट। इनको हमने मिक्स किया, है ना, एक हमारी बोल में, तो वो हमारा क्या बन गया, मिक्सचर। मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनको आप कॉम्बिनेशंस दैट कैन सेपरेट फिजिकली। आपको मम्मी ने फ्रूट बॉल बना के दे दिया, बट आपको लग रहा है कि मुझे एप्पल पसंद नहीं, आप उसमें से एप्पल निकाल के डाल देंगे बाहर, है ना, आप सेपरेट आउट कर सकते हैं ना उसको, तो वो हमारा क्या हो गया, मिक्सचर। आपने तीन एलिमेंट की जगह एक एलिमेंट बाहर निकाल दिया, एप्पल वाला एलिमेंट आपने बाहर निकाल दिया, आपके पास क्या बचे फिर, पोमीग्रेनेट एंड बनाना। तो ये हुआ आपका मिक्सचर। मिक्सचर आप अलग कर सकते हैं, एलिमेंट क्या हो गया, प्योर स्टेट, बट वो जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या हो गए, कंपाउंड्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स, लाइट भी पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है, लाइट हमारी बेंड कैसे करती है, और लाइट कौन से सरफेस पे किस तरह का रिएक्शन देती है, ठीक है। इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से जानेंगे। आपके मिरर में और विंडो में क्या डिफरेंस है, विंडो जो है वो ग्लास की बनी है, क्या डिफरेंस होगा दोनों में। मिरर में आप खुद को देख सकते हैं, बट मान लीजिए आपकी विंडो है, उस पे ग्लास है, ग्लास की विंडो है, नॉट वुडन विंडो, ग्लास की विंडो है, तो आप उससे बाहर देख सकते हो, आप उसको खुद में नहीं देख सकते, ठीक है, खुद को आप उसमें नहीं देख सकते, बट आप मिरर में यू कैन सी योर सेल्फ। तो यहां पे कुछ डिफरेंस नजर आया। एक और चीज, आप मिरर में खुद को देख सकते हैं, बट व्हाट इफ आई टर्न ऑफ द लाइट्स, अंधेरा है कमरे में, इन अ डार्क रूम, कैन यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई? बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट। तो आपको देखने में क्या मदद कर रहा है, मिरर या फिर लाइट? लाइट। मिरर तो वही है, आपकी आईज भी फंक्शनल है, बट यू कैन नॉट सी इन द डार्क रूम। व्हाई? बिकॉज लाइट इज एब्सेंट, ठीक है। तो मदद क्या कर रही है, लाइट मदद कर रही है। मिरर में क्या होता है स्टूडेंट्स, की लाइट जाती है मिरर के पास, रिफ्लेक्ट बैक होके आती है। जैसे आप बॉल को बाउंस करते हैं, आप बॉल को एक वॉल पे मारेंगे, वो बाउंस बैक होके जाएगी, वैसे ही लाइट एक्ट करती है। लाइट जाती है मिरर से, रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक होके आ जाती है, पर वो जो बाउंस बैक होके आती है तब आप खुद को उस मिरर में देख सकते हो। बट ये क्या हो गया, मिरर में। क्यों? मिरर भी एक तरह का ग्लास है ना, बट उस ग्लास के ऊपर हमने पेंट कर रखा है, हमने पॉलिश कर रखा है, इसीलिए बाउंस बैक हो रही है। बट मैंने उस पॉलिश को हटा दिया तो वो लाइट पास हो जाएगी, वो बाउंस ही नहीं करेगी। मैंने वॉल हटा दी तो पास थ्रू हो जाएगी ना, बॉल बाउंस कहां से की, वॉल है तब बाउंस करी। तो पॉलिशिंग जो है उसको आप वॉल की तरह समझिए, उसमें बाउंस बैक हो जाती है। बट वो पॉलिशिंग मैंने हटाई तो बाउंस बैक नहीं होगी, वो उसमें से पास हो जाएगी, जैसे हमारी विंडोज में हो जाती है। विंडोज में पॉलिशिंग नहीं होती, इट्स अ प्लेन ग्लास, सो लाइट विल पास थ्रू इट। अब पास हो गई तो हमें बाहर का ऑब्जेक्ट दिखेगा, उसके जो थ्रू ऑब्जेक्ट है, जो हमारी ग्लास लगी हुई है उसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो ये मिरर का एग्जांपल ना आप स्पून में भी ले सकते हो। स्पून भी एक पॉलिश सरफेस है ना, उसको आपने ऐसे ऐसे घुमा के देखा होगा, आपको उसमें अपनी इमेज दिखी होगी। क्यों? क्योंकि वो पॉलिश सरफेस की तरह काम कर रहा है, पर उसमें थोड़ी आड़ी टेढ़ी इमेजेस आती है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं है। स्पून यहाँ स्ट्रेट है बट ऊपर जाके वो कर्व हो जाता है, तो आपको जो इमेजेस हैं वो थोड़ा उल्टी सीधी क्यों दिख रही है, क्योंकि उसमें कर्व है, वो प्लेन नहीं है, तो मिरर की तरह काम कर रहा है।
और आपकी जो लेंसेज होती हैं, जो आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, वो क्या है? आपकी ग्लास, वो आपकी विंडो की तरह काम कर रही है, उस पर कोई पॉलिशिंग नहीं है, उस पर कोई लेयर नहीं है, इससे लाइट क्या है? पास हो जाएगी, बेंड करके पास होगी, है ना। तो हमने क्या सीखा कि जो मिरर्स हैं उससे लाइट होती है रिफ्लेक्ट बैक, जैसे बॉल होती है बाउंस बैक, लेकिन जो ग्लासेस होती हैं उससे क्या होता है? लाइट पास हो जाती है, इसीलिए तो हम देख सकते हैं ना, वरना हम स्पेक्टिकल्स में तो देख ही नहीं पाते। तो स्टूडेंट्स, लाइट हमारी कहां कहां से रिफ्लेक्ट हो सकती है? कौन कौन से ऐसे सरफेस है जिससे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है? एक तो हमने पढ़ लिया मिरर्स, है ना, पॉलिश्ड मिरर्स पढ़ लिया कि मैंने एक बीम मारी, है ना, वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, देख रहे हो आप, सीधा ऐसे बाउंस बैक हो रही है ये। और हमने दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इस चीज का, कि पॉलिश्ड मिरर्स हो गया। एक आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल करते हैं रोड पे, अगर देयर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट, तो दैट सनलाइट बीम विल गेट इनटू योर आईज। कई बार बहुत तेज सनलाइट होती है ना, तो आपकी आंखों में वो दिक्कत होने लग जाती है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बाउंस बैक हो रही है, वहां से भी लाइट बाउंस बैक हो रही है। लेकिन वो पॉलिश सरफेस है क्या? जो आपका रोड है, इज इट एक्टिंग एज अ मिरर और इज इट एक्टिंग एज अ पॉलिश सरफेस? नन, इट इज अ रफ सरफेस। रफ सरफेस का हम अपना एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? रोड्स का। रोड रफ सरफेस है, उससे भी लाइट बाउंस बैक हो रही है। इसका तीसरा एग्जाम्पल, मून। मून इज नॉट अ पॉलिश सरफेस, राइट, इट इज नॉट स्मूथ, बट इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट। क्यों? मून का खुद का लाइट है? नहीं है, वो तो सनलाइट बोरो कर रहा है, वो सनलाइट को पास कर रहा है, वो सनलाइट को बाउंस कर रहा है, इसीलिए तो वो इतना सुंदर लगता है ना। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल मैटर को कैसे बनाता है, इसके फेजेस क्या क्या होते हैं, और लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है और कैसे पास ऑन कर देती है ना। तो कुछ क्वेश्चंस बताइए अब आप मुझे। नंबर 1 इज लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय polished mirrors, rough surfaces, moon, all of the above. It's very easy. We just now discussed all three. तीनों से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तीनों से बाउंस कर रही है। पॉलिश मिरर से तो करेगी, तभी आप खुद को देख सकते हैं। रफ सरफेसेस, आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ रोड। मून, इट इज एन नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेट करना मतलब जिसमें खुद में लाइट हो, जैसे हमारा सन है, दैट इज एन इल्यूमिनेटिंग बॉडी। बट मून के पास अपनी लाइट नहीं है, वो तो उधार लेता है सन से, वो तो बोरो करता है। बोरो कैसे करता है? ली और फेंक दी, है ना। हमें देख लिया, हमने बाउंस बैक देख लिया रिफ्लेक्शन लाइट का। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कैसे? बताओ। गैसेस। क्यों? क्योंकि गैसेस में क्या है कि बहुत सारा मूवमेंट हो जाता है, ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, तभी तो गैसियस स्टेट में चला जाता है मैटर। ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा मूवमेंट। Number 3, an element is a dash substance made up of only one kind of atom. One kind of atom मतलब one kind of particle. एटम का मतलब हो गया हमारा पार्टिकल। अब अगर एक ही टाइप के एलिमेंट्स, एक ही टाइप के पार्टिकल से मेरा जो है मैटर बना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। और एलिमेंट क्या होते हैं हमारे? प्योर सब्सटेंसेस। क्या होते हैं? प्योर। कंपाउंड्स क्या हो गए? कंपाउंड जब दो एलिमेंट्स बॉन्ड करते हैं, है ना। मिक्सचर थोड़ी है ये, कंपाउंड थोड़ी है, दिस इज एलिमेंट, सो दीज आर प्योर substances. That's all for today's session. Let's meet in the next session. Thank you very much.